हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्टअप करो में। आज हम समझेंगे बायोकूल के बारे में। अभी ये बेस्ट स्टार्टअप है क्योंकि एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करता है। इसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है। तो हम डिस्कस करेंगे बायोकूल क्या है, क्या इसका बिजनेस प्लान रहेगा, क्या रेवेन्यू मॉडल रहेगा, क्या इसका फ्यूचर स्कोप है, मशीनरी, प्रोजेक्ट कोस्ट, गवर्नमेंट की सब्सिडी, सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे। पहले समझ लेते हैं बायोकूल क्या होता है। बायोकूल एक सॉलिड फ्यूल ही है, कोयले की तरह ही इसको यूज़ किया जाता है। पर ये बनता है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट वेस्ट से। इसका इग्निशन टेम्परेचर और कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो वो कोयले से बहुत अच्छी है। ये कुछ इस तरह का दिखता है, अलग अलग शेप साइज़ में एज़ पर रिक्वायरमेंट हम इसे बना सकते हैं। जिस तरह भी हमको कंपनी को सेल करना, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अभी न्यूज़ ट्रेंड में भी बना हुआ है क्योंकि आपने सुना ही होगा, पंजाब में जो पराली जलाई जाती है उसका पूरा धुआं उड़कर दिल्ली में आता है, वहाँ पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो अभी एमपी और यूपी गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि वो पूरी पराली को परचेज़ करेंगे और यहाँ पर स्टार्टअप्स को देंगे जो यहाँ पर बायोकोल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसके छोटे छोटे स्टार्टअप्स का टर्नओवर अभी 300 करोड़ के पार जा रहा है। अभी हमारा बिजनेस प्लान क्या रहेगा, इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। क्या रॉ मटेरियल है, क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और किस तरह मैन्युफैक्चरिंग होगी, और मार्केटिंग सेल क्या रहेगा। रॉ मटेरियल तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, पराली ही रहेगी। पर इसके साथ हम मूँगफली के छिलके, अखरोट के छिलके, सॉडस्ट और सोयाबीन के छिलके, ऐसे जो भी सॉलिड एग्रीकल्चर वेस्ट होता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो रॉ मटेरियल ये हो जाएगा। हमें कहाँ से लाना है ये हम खुद भी कलेक्ट कर सकते हैं और इसके भी कलेक्शन सेंटर्स बने हुए हैं, गवर्नमेंट के भी और प्राइवेट भी, जो हमें चीप रेट में अवेलेबल करवाते हैं। वहीं हम मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग की 3 मेजरली मशीन होती है। बाकी 3 से 4 हमें लेबर्स चाहिए होंगे जो लोडिंग अनलोडिंग के काम आएँगे। मैन्युफैक्चरिंग इसकी ईज़ी ही है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। फिर आते हैं मार्केटिंग सेल पे। तो मार्केटिंग इसका सबसे बड़ा सेल करने का टारगेट तो हमारा रहेगा। आपने अगर इंडस्ट्रीज़ में बॉयलर्स देखे हों, मेजरली इंडस्ट्रीज़ में बॉयलर यूज़ होता है, वहाँ पर हम इसको सेल कर सकते हैं। दूसरी हम भट्टी में जहाँ भट्टी पे काम होते हैं उनको दे सकते हैं। होटल्स में भी यूज़ होता है और गवर्नमेंट पावर प्लांट में भी हम इसको ईज़िली सेल कर सकते हैं। हमें बस एक साइकिल डिज़ाइन करनी है कि हम कितना, कहाँ पर और किस तरह सेल किस टाइम पर देना है। तो ये मोटा-मोटा बिज़नेस प्लान हो गया है। इसको इन डेप्थ में भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम आते हैं, हम इसकी टाइमलाइन क्या रहेगी और गवर्नमेंट कॉम्प्लाइंसेस क्या रहेंगे। गवर्नमेंट कॉम्प्लाइंसेस में तो यही है कि हमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन लेनी होगी, सीटीई और सीटीओ, मतलब कंसर्न टू एस्टैब्लिशमेंट और कंसर्न टू ऑपरेशन। इसका फ़ायदा बस ये मिलता है हमें कि हम गवर्नमेंट को ईज़िली इसको सेल आउट कर सकते हैं और रॉ मटेरियल भी उनसे परचेज़ कर सकते हैं। टाइमलाइन हमने 4 मंथ्स रखा है। फर्स्ट मंथ में तो हम साइट फाइनलाइज़ेशन कर लेंगे। अगर आपके पास खुद का लैंड एरिया है थोड़ा भी, और नहीं है तो हम लीज़ पर ले सकते हैं, ये रेंट पर ले सकते हैं। तो फर्स्ट मंथ उसमें चला जाएगा। सेकंड और थर्ड मंथ में मशीन इंस्टॉलेशन और कंस्ट्रक्शन होगा। कंस्ट्रक्शन में शेड एरिया हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है वो, पर हमें 2 मंथ चाहिए होंगे उसके लिए। फोर्थ मंथ में हम इसको ऑपरेशन में ला सकते हैं और हमें फोर्थ मंथ में सीटीओ मतलब कंसर्न टू ऑपरेशन भी मिल जाएगा। उसके बाद हम इस पे काम कर सकते हैं। अब रही रेवेन्यू मॉडल की बात, तो रेवेन्यू मॉडल, अगर हम बैंक से लोन लेते हैं और उसमें अगर हम पर्सनल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 1 साल लग जाएगा वो इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में। बाकी इसकी मंथली इनकम आपको 5 से 6 लैक्स पर मंथ मिलेगी। इसमें एक और फ़ायदा है, हम सब्सिडी ले सकते हैं। गवर्नमेंट की 40% सब्सिडी ईज़िली अवेलेबल है। हमें टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो रहेगा उसका 40% गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल जाती है हमें। बाकी आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कॉम्प्लाइंसेस, सब्सिडी या लीज़ पे लेना हो लैंड, तो इसके बारे में जानना हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में जानना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आपको इसके बारे में पूरा सब सेट करके दे दूँगा। फिर आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स पे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो हमारा वही है कि हमें इनकम करनी है इस प्रोजेक्ट से। तो मैं आपको बता ही चुका, ईज़िली आपकी 5 से 6 लैक्स पर मंथ इनकम होगी। सेकंड ऑब्जेक्टिव है, हम इससे फार्मर की इनकम्स भी ईज़िली बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारे जो माल हम खरीदेंगे रॉ मटेरियल के तौर पे वो फार्मर्स ही देंगे। थर्ड पे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा काम है और इसके कारण ही हमें गवर्नमेंट से फंडिंग्स भी मिलती है। फोर्थ पे बात करें तो हम चीप रेट पे इंडस्ट्रीज़ पे अपना अ, माल बना के देंगे, तो ये सबके लिए फ़ायदेमंद ही है। वहीं पे हम अगर मशीन्स के बारे में डिस्कस करें तो 3 मेजरली मशीन होती है। एक क्रशर होता है क्योंकि सॉलिड वेस्ट जो एग्रीकल्चर वेस्ट आता है, फॉरेस्ट वेस्ट आता है, वो
बड़ा छोटा अलग अलग साइज़ में होता है, तो क्रशर उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देता है। फिर आता है ड्रायर। तो ड्रायर हम इसलिए यूज़ करते हैं, ड्रायर सिर्फ रेनी सीज़न में मेजरली यूज़ होता है, क्योंकि क्या होता है, जो वेस्ट रहता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट आ जाता है, नमी आ जाती है, तो उसको पूरी तरह से ड्राई करने के लिए ड्रायर काम आता है। फिर थर्ड नंबर पे मशीन। मशीन कुछ हेवी मशीन नहीं है, एक सिंपल मशीन है। ये प्रेशर अप्लाई करके उसको इनगोट्स में या पर्टिकुलर एक साइज़ में कन्वर्ट कर देती है। जो हमारा पाउडर रहेगा एग्रीकल्चर वेस्ट का, उसको प्रेशर अप्लाई करके एक पर्टिकुलर साइज़ में कन्वर्ट कर देगी। इनकी रेंज चलती है 14 लाख से 20 लाख। और हम महंगे मॉडल पे जाना चाहें तो जा सकते हैं, पर हम अगर छोटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी, तो इतने में हमें ईज़िली मशीनरी इंडिया में ही अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद रहा शेड एरिया के बाद, तो ये इस तरह का कवर्ड एरिया होना चाहिए। रॉ मटेरियल के नहीं, ये हमारा फिनिश गुड के लिए, मतलब हम जो बना लेंगे बायोकोल उसको रखने के लिए। रॉ मटेरियल हम ओपन एरिया में भी रख सकते हैं। और शेड एरिया थोड़ा सा ही चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं, ओपन एरिया हमें ज़्यादा चाहिए रहेगा। तो ये ईज़िली हमें मिल जाएगा, लीज़ पर, रेंट पर हमें मिल जाएगा। इतना हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा थोड़ा बहुत, वो भी चीप रेट में हो जाएगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया अभी इसके बारे में। ये बेस्ट स्टार्टअप्स में से एक है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप या फिर आपके कज़िन या फ्रेंड्स के साथ मिलके इसको कर सकते हैं। बाकी मैं आपकी हेल्प कर दूँगा इसको की इंस्टॉलेशन में, अगर आप सच में इंटरेस्टेड रहे तो। बाकी नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे हम फिर डिस्कस करेंगे, आप बताएँगे तो और अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं अगला प्रोजेक्ट जल्द लेकर आऊँगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।